अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव का बयान, कृषि कानून वापस लिए जाने पर सचिन यादव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि देने के लिए ईश्वर को भी धन्यवाद। सचिन यादव ने किसानों से मांग की है, जब तक लिखित में आदेश न मिले तब तक आंदोलन खत्म न करें, ये कहना है सचिन यादव का। मृत किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। सचिन यादव का बड़ा बयान। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव का बड़ा बयान आया। कृषि कानून वापस न लिए जाने पर सचिन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। हमारे संवाददाता दुष्यंत पारेश्वर ने पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। देश भर में आज दिन भर किसानों के बीच में जश्न का माहौल देखने को मिलने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की है। और इसी पूरे मुद्दे को लेकर हमारे साथ में मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री सचिन यादव मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, क्या मानते हैं, कितना बड़ा फैसला इसको किसानों के समर्थन में देखते हैं? देखिए, आज का दिन हमारे देश के किसानों, देश के अन्नदाताओं के लिए बहुत बड़ा दिन है। ये जीत हमारे उन तमाम किसान साथी, उन तमाम अन्नदाताओं जो पिछले लगभग 1 साल से ऊपर से अधिक समय से इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। मैं भगवान को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों को सद्बुद्धि दी। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये जो निर्णय लिया है, इस निर्णय का हम सभी देश के पूरे किसान साथी, अन्नदाता जो है इसका स्वागत करते हैं। और यही नहीं, मैं आज के इस दिन पर देश के मुखिया से, देश के प्रधानमंत्री से ये भी मांग करता हूं कि उनको इन काले कानूनों को वापस लेने के साथ साथ देश के तमाम अन्नदाताओं, किसानों से माफी भी मांगना चाहिए, जिनको इस संघर्ष के दौरान तमाम तरह के आरोप उनके पर लगाए गए। कभी उनको आतंकवादी करार किया गया, कभी उनको देशद्रोही करार किया गया। तो ये काले कानूनों के साथ साथ जो है देश के मुखिया हमारे अन्नदाताओं से, हमारे किसानों से माफी मांगने का काम भी करें। इस पूरे लगभग 1 साल का समय निकला जब किसान लगातार अपने विरोध प्रदर्शन पर बने रहे। इस दौरान कई किसानों की जो है मृत्यु भी हो गई, काल के गाल में भी समा गए। तो उन किसानों के प्रति किस तरीके से संवेदना व्यक्त की जानी चाहिए? क्योंकि जब इस तरीके के कानून नहीं बनाए जाते या लागू नहीं किए जाते तो इस तरीके के प्रदर्शन भी नहीं होते और किसानों को काल के गाल में भी नहीं समा। देखिए, निश्चित रूप से जो लगभग 600 से अधिक किसान साथी इस पूरे 1 साल से अधिक वर्ष में जिन्होंने इन काले कानूनों को वापस करने के लिए जो संघर्ष किया, जो आंदोलन किया और जो त्याग बलिदान दिया और जो शहादत हुई है, वो मैं उनको, उन तमाम अन्नदाताओं, किसानों को नमन करता हूं। और निश्चित रूप से आज उन्हीं की शहादत के बदौलत आज हमारा देश के, हमारे जो किसान साथी हैं, देश के जो अन्नदाता हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और ये कहीं ना कहीं उन्हीं की सोच थी, उन्हीं का प्रयास था कि हमारे देश के जो मुखिया हैं उनको इन काले कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे किसानों के परिवारों को ताकि क्षतिपूर्ति मिले या मुआवजा मिले, उसकी मांग भी करेंगे क्या सरकार से? देखिए, निश्चित रूप से हमारा जो किसान है, देश का जो किसान है, अन्नदाता है, वो बहुत सक्षम नहीं है, बहुत आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। और जब हमारे अन्नदाता के परिवार का कोई मुखिया जब चले जाता है तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होता है, वो परिवार अपना किन परिस्थितियों में अपने जीवन यापन करता है, ये एक हम सबके लिए चिंता का विषय है। और निश्चित रूप से देश के मुखिया को, देश की सरकार को ये चाहिए कि उन किसानों को जो इस आंदोलन के दौरान, इस संघर्ष के दौरान शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को जो है आर्थिक रूप से उनको मदद पहुंचाने का काम भी सरकार करे। अब किस तरीके की रणनीति रहेगी? क्योंकि किसानों का ये भी कहना है कि अभी समर्थन मूल्य बाकी है, समर्थन मूल्य पर भी जो अनाज है उसकी बिक्री हो सके, उसको भी मंडियां ले सकें। तो इस बात को लेकर भी अभी किसान चर्चा करने के मूड में है। तो क्या जो समिति बनेगी उस पर चर्चा होगी? कांग्रेस का क्या रुख रहेगा इस? देखिए, अभी तो हमारे किसान साथियों के, देश के अन्नदाताओं की ये एक कदम हमने जो है उनके उत्थान और कल्याण की तरफ हमने बढ़ाया है।
ये सिर्फ काले कानून वापस हो यही हमारी मांग नहीं है। इसके साथ साथ एमएसपी पर हमारी खरीदी हो, जो कृषि का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर जो है सरकार को निवेश करने की आवश्यकता है। और ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि जब किसानों की, हमारे अन्नदाताओं की फसलें बम्पर पैदावार होती है उस समय हमने ये देखा है कि सरकार लगातार जो है उस समय इंपोर्ट करने का काम जो है करती है। तो ऐसे निर्णय और फैसलों को भी रोकने का काम करना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे किसान साथी जब तक ये आधिकारिक रूप से ये तीनों काले कानून देश की सबसे बड़ी पंचायत में ये आधिकारिक रूप से वापस नहीं होते हैं, हमारे किसान साथी जो हैं अपना संघर्ष जारी रखें, अपना आंदोलन जारी रखें। एक कोई नसीहत मध्य प्रदेश सरकार को भी, क्योंकि एक बड़ी कहीं ना कहीं एक नजीर जो है वो कहीं ना कहीं भारत सरकार से मिली है। अब मध्य प्रदेश में इस तरीके का माहौल ना हो, मध्य प्रदेश में भी किसानों की जो आय है वो दुगनी हो सके, इसको लेकर देखिए निश्चित रूप से ये जो काले कानून है वो देश के किसानों के साथ, मध्य प्रदेश के किसानों के साथ साथ देश के पूरे किसानों को प्रभावित करता था। और हमने लगातार प्रदेश सरकार से भी हमने मांग करी कि जिस प्रकार से अन्य प्रदेशों में इन काले कानूनों को वापस करने के लिए विधानसभा से पारित करके, अध्यादेश पारित करके केंद्र सरकार को भेजा गया, उसी प्रकार से हमारी प्रदेश सरकार भी वही निर्णय और फैसला, लेकिन दुर्भाग्य था कि उन्होंने हमारी इस मांग को नहीं माना और हमारे जो किसान हैं, हमारे अन्नदाता हैं, उनका सहयोग जो है उनकी मांग को पूरा करने का काम नहीं किया। तो ये जो काले कानून आज वापस हुए हैं निश्चित रूप से जो है ये हमारी जो प्रदेश सरकार है उस प्रदेश सरकार को भी आईना दिखाने का काम करती है। बिल्कुल, प्रदेश सरकार को आईना दिखाने का काम करती है। और जिस तरीके से तीनों कृषि कानून जो है वापस लिए गए हैं उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ साथ किसान नेताओं में भी हर्ष है और किसानों में भी हर्ष है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं एक माहौल भी मध्य प्रदेश की राजधानी